राधे राधे। जितनी भी बार श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ो तो ऐसा लगता है मानो हमारा संपूर्ण जीवन एक चलचित्र की भांति श्रीमद् भगवत गीता में चल रहा है। उसके हर श्लोक में अपनी मनस्थिति स्पष्ट होती है। अर्जुन की हर बात में ऐसा लगता है मानो ये मेरे ही दिल की तो बात कह रहा है। भगवान कृष्ण जो समझाते हैं ऐसा लगता है अरे यही तो जानना था। और श्रीमद् भगवत गीता है क्या? अभी हमने 2 अध्यायों को पूरा किया और उसमें हमने ये पाया कि आरंभ होता है विषाद योग से। प्रथम अध्याय विषाद योग। हम सबका जीवन ही विषाद में है। यदि अंतर मन में नॉन बायस होकर सोचेंगे तो पता चलेगा किसी ना किसी बात को लेकर सदैव मन में एक दुविधा रहती है। आसपास के संबंधों से, रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से, शत्रुओं से किसी ना किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं और इन सब का असर हमारी मनस्थिति पर पड़ता है। हमारी मनस्थिति मतलब प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल मनस्थिति। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण जनमानस के लिए है और जो पढ़ेगा उसको ऐसा लगेगा ये मेरे लिए है। और यही श्रीमद् भगवत गीता की वेदांत की खूबी है। श्रीमद् भगवत गीता को वेदांत की श्रेणी में रखा गया है। वेदांत यानी जहां सभी वेदों का अंत हो जाता है। वेदों की जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी उपदेश हैं, जितना भी ज्ञान है, उस सभी का सार श्रीमद् भगवत गीता में है। तो जब जीवन में विषाद आता है और वो विषाद कभी भी किसी अनजान के कारण नहीं आता, किसी ऐसे व्यक्ति के कारण नहीं आता जिसे हम जानते नहीं हैं। किसी ना किसी तरह से हमारा उस व्यक्ति से कोई संबंध होता है। या तो मोह और ममता का संबंध होता है या फिर शत्रुता, नफरत, घृणा का संबंध होता है। कभी गहरे में सोचिएगा जिससे हम दुश्मनी पालकर बैठे हैं वो भी तो हमारे हृदय के किसी न किसी कोने में है, क्योंकि हर पल उसी के विषय में चिंतन करते हैं, गुस्सा आता है उस पर। तो जो भी विषाद है, जो भी तनाव है, जो भी विचार है, वो सदैव किसी ना किसी देहधारी के कारण है। वो देहधारी जिससे हम अपना संबंध मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा मानते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि संबंध है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हमें देह के रूप में ज्ञान नहीं देती। श्रीमद् भगवत गीता हमें ज्ञान देती है आत्मा के रूप में। आत्मा है हम जिसने इस देह को धारण किया है और इस देह से जुड़े हुए विभिन्न देहधारियों से हमारा कोई ना कोई संबंध बना हुआ है। वो इसी जन्म का है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये हमारे असली नाते रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिश्ते हैं। और जहां हमारा, मेरा, अहम, अहंकार आ जाता है, सारा परेशानियां, तनाव, चिंता, अवसाद, दुख, सब कुछ वहीं से आरंभ होता है। क्योंकि हम ये भूल गए कि मेरा क्या है। मेरा तो वो परमात्मा है, लेकिन उससे हमने अपना संबंध बिसार दिया। तो श्रीमद् भगवत गीता हमें ये नहीं कहती कि आओ मुझसे जुड़ो, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता हमें ये कहती है खुद से जुड़ो, अंतर मन में झांको और देखो कि तुम क्या हो। तो जब अर्जुन को विषाद हुआ जब उसने
युद्ध के मैदान में दोनों तरफ अपने ही सगे संबंधी, इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों को देखा। और देखिए, विषाद में हमारी भी स्थिति ऐसी ही होती है। जब हम दुविधा में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है? हमारे रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है। तो यही स्थिति अर्जुन बता रहा है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मेरा शरीर शिथिल हो गया है और गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है। मेरी बुद्धि भ्रम में आ गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। हे केशव, तुम बताओ मैं क्या करूं? यही तो हम करते हैं। जैसे ही जीवन में कोई विषाद आता है, कोई परेशानी आती है और हमें कुछ सूझता नहीं है, तो हम अपने सारे हथियार छोड़ देते हैं। हथियार मतलब गांडीव नहीं हथियार मतलब बुद्धि के हथियार, ज्ञान के हथियार, विवेक के हथियार, उन सबको छोड़ देते हैं। हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। इतने मोह में ग्रसित होते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता और कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते। तब हम कहते हैं, हे प्रभु, क्या करें? तो प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन ने यही कहा, हे केशव, तुम बताओ मैं क्या करूं? और कहकर गांडीव छोड़कर बैठ गया। जैसे हम अपने मस्तक पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो सब बर्बाद हो गया, अब तो मैं असफल हो गया, अब मेरा व्यवसाय दोबारा नहीं चल सकता, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा घर बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। आती है ना ऐसी स्थिति, हमारे आसपास कई लोगों के साथ होगी, कभी कभी जीवन में हमारे साथ भी होती है। तो जब ऐसी स्थिति आई तो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यानी हमें समझाते हुए कहा और ज्ञान योग, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, इसका उपदेश दिया। बताया कि हे अर्जुन, किसके लिए शोक कर रहे हो? अरे मूर्खो, ये जो संगे संबंधी हैं, ये जो नाते रिश्तेदार हैं, ये तो इसी जन्म के हैं, इसी देह के हैं। जहां इस देह से वो जीव निकला, सारे रिश्ते वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो फिर शोक क्यों, मोह क्यों? शोक और मोह मत करो हे अर्जुन, कर्तव्य करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कर्तव्य करना ही है। बाकी सब तो मैं ही करता हूं और तुम्हें निमित्त बनाकर श्रेय देता हूं। जब बहुत कुछ समझाया, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान दिया और फिर अंत में ये कहा, कर्म कर। अब तीसरे अध्याय का आरंभ होता है, क्योंकि अर्जुन पशुपेश में है। हमारे साथ भी यही होता है। जब हम बड़ी दुविधा में होते हैं और कोई हमें सलाह देता है, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमें वही सलाह दे जो हम अपने अंतर्मन से सुनना चाहते हैं। आपने देखा होगा, आप कितना भी समझा लीजिए कि सुबह उठना अच्छा होता है, पूजा पाठ करना अच्छा होता है, बड़ों का आदर करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, या बच्चियों को हम समझाते हैं कि सभ्यता के अंदर रहना चाहिए, वस्त्र सभ्य और शालीन पहनने चाहिए, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा उच्छृंखलता और स्वच्छंदता वो अच्छी नहीं है। तो बच्चे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो यही सुनना चाहते हैं कि जीवन तुम्हारा है, स्वतंत्रता के साथ जियो, तुम आजाद देश में पैदा हुए हो, यही तो सुनना चाहते हैं। लेकिन हमने उन्हें बताना शुरू कर दिया संस्कारों के विषय में, तो वो खुश नहीं होते। तो यहां अर्जुन भी कुछ चाहता था कि भगवान कृष्ण कुछ ऐसा कह दें कि हाँ ठीक है अर्जुन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बहुत ज्ञानी हो और ये सब सगे संबंधी हैं, इनको मारकर, इनका वध करके राज्य को जीतना तो बेकार है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि तुम ये मानते हो कि राज्य को मैं जीतूंगा और इस जनता का भला भी मैं करूंगा, धर्म की रक्षा भी मेरे द्वारा होगी, और इसीलिए तुमने ये तय कर लिया
कि मैं कुछ नहीं करूंगा, साधु हो जाऊंगा, कटोरा लूंगा भिक्षा को और हे कृष्ण मैं तो भिक्षा मांग लूंगा। ये कहा है अर्जुन ने कि मुझे राज्य की कोई कामना नहीं, मुझे सुख की कोई कामना नहीं। हे अर्जुन हे कृष्ण मैं भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसका अर्थ समझिए, मैं कर्म नहीं करूंगा, मुझे निठल्ले बैठे रहने का शौक है। जो देता है वो ऊपर वाला दे देगा, तो मैं कर्म नहीं करूंगा। आज हमने धर्म का अर्थ यही मान रखा है। आध्यात्म को हम इसी दृष्टि से समझने लगे हैं कि सब कुछ तो करने वाला भगवान कृष्ण है या वो परमात्मा है। देन व्हाई टू डू एनीथिंग, क्यों करें? लेकिन ये भगौड़ापन है, ये कायरता है। और भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 के स्टार्टिंग के जो श्लोक हैं उन्हीं में अर्जुन को डांटते हुए कहा, उस पर व्यंग कसते हुए कहा कि हे अर्जुन नपुंसकों जैसी बात करता है। कहां से आई ये कायरता? क्यों कहा? क्योंकि जब हम कोई चुभने वाली बात कहते हैं तब एक ट्रिगर मिलता है हमारी भावनाओं को, और जब वो ट्रिगर मिलेगा तभी हमारी बात समझ में आएगी। तो भगवान कृष्ण ने पहले व्यंग किया, उसके पौरुष पर चोट की, ये कहकर कि नपुंसकों की तरह व्यवहार करता है। ये कायरता कहां से आई? अरे उठ, अपने हृदय की शुद्ध दुर्बलताओं को त्याग दे और युद्ध कर, क्योंकि कर्म करना तेरा फर्ज है। यही कहा भगवान कृष्ण ने। अब अर्जुन को पुनः कंफ्यूजन हुआ। अरे भगवान, आप कह रहे हो कि तू आत्मा है, आप कह रहे हो ये सारे सगे संबंधी इस देह के नाते हैं, और आत्मा तो ना जलता है, ना कटता है, ना गलाया जाता है, ना सुखाया जाता है, ना मारा जाता है। तो जब आत्मा का कुछ हो ही नहीं सकता, आत्मा तो आदि है, सनातन है, तो फिर अब कर्म क्यों करूं? ज्ञान तो श्रेष्ठ है, अब मुझे कर्म की बात क्यों कही? तो फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे केशव, आप मेरी बुद्धि को कैसे बता रहे हो? मेरी बुद्धि को मोह में ग्रसित कर रहे हो। मुझे आप घोरे कर्म में, घोर कर्म की बात कह रहे हो। युद्ध कर यानी कितने घोर कर्म कर। तो हे केशव, आप मेरी बुद्धि को बड़ा भ्रमित कर रहे हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, मिश्रित वाक्य हैं, मिश्रित बात कर रहे हो। कभी कहते हो ज्ञान अच्छा है, कभी कहते हो कर्म अच्छा है। अब ये बताओ, ज्ञान अच्छा है या कर्म अच्छा है? हम भी तो यही कहते हैं। भाई एक बात बता दो, कोई एक मार्ग सुझा दो, सच बोलूं या झूठ बोलूं, एक मार्ग बता दो। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है, सत्य बोलने से नुकसान हो रहा है, तो वेद कहते हैं ऐसा सत्य जो किसी के जीवन की हानि करता हो, किसी के धन की हानि करता हो, किसी के हृदय के भावों की हानि करता हो, ऐसे कड़वे सत्य से बेहतर है झूठ बोलना। ये वेद कहते हैं, मैं नहीं कहती, ये वेदों ने कहा है। तो यहां यही वो पूछ रहा है कि हे केशव, कभी कहते हो ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी कहते हो कर्म श्रेष्ठ है, तो मुझे बताओ, तदेकम वद निश्चित्य, एक बात कहो, तदेकम वद निश्चित्य, लेकिन निश्चित करके कहो, एक रास्ता बताओ, येन श्रेयो हमाप्नुयाम, जिससे मेरा कल्याण हो। अब यहां पर देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात आई। अब अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मैं ये तो जानता हूं कि तुम मेरा बुरा कभी नहीं करोगे, ये विश्वास होना बड़ा जरूरी है। तो हम सबके जीवन में अगर कृष्ण का जैसा कोई मित्र नहीं है तो फिर कृष्ण को ही मित्र बना लो, क्योंकि कृष्ण के जैसा मित्र हो नहीं सकता। हमारे जो
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है वो हमें बताता है कि मित्र बहुत जरूरी हैं और हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो देख देख कर सबको लगता है अरे वाह, दोस्तों के साथ ही तो जीवन है। लेकिन वो दोस्त क्या करते हैं? वो दोस्त आपको पब में लेकर जाते हैं, वो दोस्त आपको काम छुड़वाकर डांस बार में लेकर जाते हैं, आपको मस्ती कराते हैं, अरे चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, तेज गाने बजाएंगे, अरे पार्टीज करेंगे। ये वाले दोस्त जरूरी नहीं होते। समझना पड़ेगा, दोस्त चाहिए कृष्ण के जैसा और अर्जुन के जैसा भरोसा चाहिए। अर्जुन को पूरा भरोसा है केशव पर। तो अर्जुन ये कहता है कि हे केशव, वो रास्ता बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। तो ये जो इस समय इस लौकिक जगत के जो मित्र हैं ना, वो कल्याण नहीं करते, वो दुर्गति कर देते हैं आपकी। आपको आपके काम से छुड़ाते हैं। कॉलेज में है तो आपको बंक मारना सिखाते हैं, स्कूल में है तो आपसे कहते हैं कि चलो बाहर गिल्ली डंडा खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। आप कॉलेज में हो तो लड़कियां कहती हैं कि अरे चलो आज बंक मार के पिक्चर देखने चलेंगे। पढ़ने के लिए कौन कहता है? कोई नहीं कहता। लेकिन जो आपका मित्र आपको पढ़ने के लिए कहता होगा, आपको अनुशासन में रहने के लिए कहता होगा, वो आपको बुरा लगता होगा। लेकिन सच तो यही है कि जो आपको बता रहा है कि पढ़ना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, उसी की बात समझ नहीं आती और 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवद गीता लिखनी पड़ जाती है। भगवान कृष्ण को भी 700 श्लोकों में जाकर ज्ञान देना पड़ा, तब जाकर अर्जुन को समझ में आया। जबकि अर्जुन जैसा भक्त और कृष्ण जैसा स्वामी होते हुए भी अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। तो इसका अर्थ ये है कि वो अर्जुन कोई और नहीं था, वो अर्जुन मुझ में और आप सब में बैठा हुआ मैं था, जो सिर्फ ये चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सत्य है। लेकिन इस अर्जुन को ये समझ है कि जब कृष्ण जैसा मित्र होता है तो अपना कल्याण जानो कि कल्याण किस में है। तो यहां दूसरे श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से स्पष्ट कहा कि हे केशव, एक मार्ग बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। यानी अब उसे ना तो राज्य चाहिए, ना जय चाहिए, ना पराजय चाहिए। जीत हार, सुख दुख, हानि लाभ, इसका कोई अर्थ अर्जुन के लिए नहीं बचा है, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान तो समझ में आ गया है। लेकिन अर्जुन को यह समझ में नहीं आया कि मेरा कल्याण कैसे होगा, कल्याण का सरल रास्ता क्या है। तो हमें मूर्ख नहीं बनना कि अर्जुन को समझ में नहीं आया। दरअसल अर्जुन चाहता था कि जो जो इस श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े वो अपने कल्याण का मार्ग समझ ले। तो हम सबके भले के लिए यहां पर अर्जुन ने ये प्रश्न किया है कि हे कृष्ण, मेरा कल्याण कैसे होगा, ये मुझे निश्चित करके बता दो। तो अगर कल्याण जानना है कैसे होगा और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि कल्याण कैसे होगा। तब तक के लिए ओम तत्सत।